अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, शायद दिखना होगा आपको तो, ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। ओके चलो, कल का टाइम मैंने आपको ग्रुप पे मैसेज कर दिया है, 2 से 4 का टाइम है कल, बराबर। बाकी आगे का तो कुछ पता नहीं, बट कल का टाइम 2 से 4 का है। ओके ओके, तो चलो स्टार्ट करें अभी। और देखो एक चीज़ और बता दो, जिसको भी अभी ऑफलाइन आना है ना वो आ सकता है, ठीक है। उसमें मतलब कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप आ सकते हो, ठीक है। बट यार देखो थोड़ा मतलब संभाल के आना बस आप, और कुछ नहीं। किसी को ऐसा लगता है कि किसी की हल्की सी भी तबीयत खराब है तो प्लीज़ मत आना, बिकॉज अभी भी मतलब बहुत प्रॉब्लम तो है ही, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम खत्म हो गया है, हो सकता है कि हम सबकी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हो गए हो, ठीक है, कोरोना के लिए, ऐसा हो सकता है। बट फिर भी टेक केयर करनी ही है आपको, ठीक है। तो जब भी आओ, यदि ऑफलाइन आपको आना है तो खुद थोड़ा प्रिकॉशंस रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बराबर, बाकी तो सब मालूम ही है। और मेरे से तो दूर ही रहना, ठीक है, बिकॉज मुझे कुछ हो गया तो सबको लॉस जाएगा बहुत, बराबर। बीमार हो गया मतलब तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आज खत्म करना है कुछ भी करके। ये कहाँ पे आए थे हम इसमें, वैसे आपको याद होगा, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हम आए थे। ओके, यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं, चलो ना 2 मिनट, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ से देखते हैं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, आपको याद है ना, वो एक लंदन के बड़े से स्टोर में जाके छुप गया था, ठीक है, लंदन के एक बड़े से स्टोर में जाके छुप गया था। तो उसका क्लोजिंग टाइम हुआ, एंड एज सुन एज द डोर्स वेर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एज सुन एज, जैसे ही डोर्स मतलब दरवाजे क्लोज हो गए, वेर शट, ये पैसिव है, देखो आप, शट का विथ भी शट ही होता है, शट शट शट, वेर शट, मतलब कि किसी के द्वारा ये दरवाजे बंद किए गए, समझ में आ रहा है, वेर शट, बराबर। तो एज सुन एज द डोर्स वेर शट, doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing. ग्रिफिन ने क्या किया, कपड़े पहन लिए, एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, फीड अपने आप को खिलाया, फीडिंग हिमसेल्फ अपने आप को खिलाया, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, कीप योर वीडियो ऑन, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस मतलब उसको खर्च करने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है, उसको खर्च करने की जरूरत पड़ी नहीं, बिना खर्च किए हुए वो अपने आप को कुछ खिला सका, ठीक है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, जो भी खुले हुए बॉक्स थे ना उसको ओपन किया, फिर उसमें से रैपर्स निकाले, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट इन द विथ वार्म क्लोथ, और अपने आप को गर्म कपड़ों में फिट कर दिया, मतलब कि उसने गर्म कपड़े पहन लिए, पहनने ही पड़ेंगे ना, बहुत ठंडी थी उस टाइम लंदन में। सुन विथ शू एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, देखो यहाँ पे लिखा है सब कुछ, शू दिख रहा है आपको, ये पैर में शू, फिर ये कोट जिसको शर्ट के ऊपर पहनते कोट, और ये हैट, कैसी हैट, वाइड ब्रिम्ड हैट, ठीक है। तो ये सब उसने पहन लिया, बराबर, वाइड ब्रिम्ड हैट। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, ही फाउंड कोल्ड मीट ऑल्सो, देखो जो रेस्टोरेंट था ना वहां पे, उसका किचन, वहां पे उसको क्या मिल गया, कोल्ड मीट भी मिल गया, ठीक है, कॉफी भी मिल गई, एंड ही फॉलोड अप द मिल विद स्वीट, मिल के बाद उसने क्या खाया, स्वीट, एंड वाइन ऑल्सो टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, मतलब कि मज्जा के लाइफ वो जी रहा था वहां पे स्टोर में, ठीक है एकदम। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड ग्रिफिन स्पेंड
हर नाइट इन द लंडन स्टोर, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें आपको ये सब आंसर लिखना है। उसने कपड़े पहने, फिर ये जैकेट, ये ऊपर कोट पहना, शू पहना, फिर ये कौन सी वाइड ब्रिम्ड हैट पहनी, फिर ये मीट खाया, कॉफ़ी पी, उसके बाद उसने स्वीट भी खाई, और उसके बाद वाइन भी पी। ये सब आपको लिखना है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। क्विल्ट मतलब मैंने आपको बोला था याद है कल, रजाई, कंबल, ठीक है, जो ओढ़ते हैं हम जिसको, कंबल। तो फाइनली क्या किया उसने, कंबल के ढेर में जाके गिर गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन, यदि ऐसा पूछा जाए तो, कि हाउ डिड ग्रिफिन मैनेज टू स्पेंड हिज नाइट इन द लंडन स्टोर। तो you will have to write the answer as per this paragraph. If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well. समझना इसका मतलब, समझना, यदि if only मतलब यदि ग्रिफिन मैनेज कर पाता, क्या मैनेज कर पाता, टू wake up in good time, सही समय पे उठना, तो all might have been well, यदि ऐसा होता तो सब कुछ सही सही होता, बट ऐसा हुआ नहीं। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving the next morning. समझ में आया? दूसरे मॉर्निंग में क्या हुआ, जो स्टोर था ना, स्टोर के जो उसमें काम करने वाले लोग, मतलब कि असिस्टेंट, वेर ऑलरेडी अराइविंग, वो आ गए, ऑलरेडी अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग होते होते वहां पे वो ऑलरेडी आ गए, बराबर। व्हेन ही सो अ कपल ऑफ देम, when he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run, बराबर। मतलब कि जब उसने थोड़े बहुत लोगों को आते हुए देखा ना, वहां पे लोग मतलब कौन, ये लोग असिस्टेंट को आते हुए देखा, when he saw a couple of them approaching, उसकी तरफ आते हुए देखा, he panic, पैनिक मतलब डर जाना, पैनिक, ये वर्ड बहुत कॉमन है, पैनिक। डोंट बी पैनिक, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, डोंट गेट पैनिक, ठीक है, पैनिक मतलब डर जाना, ठीक है। तो ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन, यहाँ वहां दौड़ने लगा। अभी कैसी सिचुएशन होगी आप देखो, क्योंकि हमको, आपको मालूम है, हमको मालूम है कि वो किसी को दिखता नहीं था, बराबर, बट उसके कपड़े तो सबको दिखेंगे ना, तो लोगों को क्या लगेगा, लोगों को क्या लगेगा कि यार ये कपड़े जो है अपने आप कैसे चल रहे हैं, ये शू जो है अपने आप कैसे चल रहा है, ये हैट जो है वो अपने आप कैसे उड़ रही है, ऐसे किसी ने पहने हुई हो। मतलब कि लोगों को आइडिया आ जाएगा कि ये वही इनविजिबल आदमी है। ओके, देखते हैं आगे। दे नेचुरली गेव चेस, इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। समझ में आया इसका मतलब, उसको क्या होना पड़ा, सारे कपड़े निकालने पड़े, बराबर, मतलब कि अल्टीमेटली वापस नेकेड होना पड़ा। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked again in the chill January air. मतलब कि वहां पे इतनी ठंडी थी, जनवरी मंथ था, और जनवरी मंथ तो आपको मालूम है कितनी ठंडी होती है, ठीक है। तो एंड वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग ऑफ लंडन, द यूरोपियन कंट्री, बराबर। वहां पे तो स्नोफॉल भी होता है, देयर इज सो मच कोल्ड, और वो इतनी कोल्ड में आप बिना कपड़ों के हो, मतलब कितनी ठंड लगेगी आपको, अगेन जस्ट इमेजिन। उसने तो सिर्फ इनविजिबल होने की ड्रग खाई थी ना, ठंड तो उसको अभी भी लगेगी ही। आगे देखते हैं। तो फिर ऐसा बना देना चाहिए था ना, एक्चुअली आपको यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए, सर इतना इतना अच्छा साइंटिस्ट था, इनविजिबल का फॉर्मूला ढूंढ लिया, तो फिर ऐसी कोई दवाई ढूंढ ली होती कि ठंड में ठंडी ना लगे तो भी उसका क्या जाता। सही बात, सही, आपका ये लॉजिक सही है। यदि ऐसा दिमाग में आ रहा है तो बहुत सही है, आपका दिमाग बहुत सही है। तो आप यदि फ्यूचर में ऐसा कुछ इन्वेंट करो ना, तो पहले ठंड ना लगे उसकी दवाई इन्वेंट करना, उसके बाद इनविजिबल होने की दवाई ढूंढना, बेटर रहेगा। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theoretical company in the hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty space above his shoulders.
एक मिनट, अभी देखो, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थियोरिटिकल कंपनी, मतलब कि अभी इस बार वो कहाँ जाता है, थिएटर में जाता है, ठीक है। और थिएटर मतलब क्या, एक ड्रामा कंपनी जैसा थिएटर, ठीक है, जहाँ पे ड्रामा वगैरह चलते हैं। अभी का जो थिएटर है वो नहीं, ठीक है। क्यों वहाँ पे थिएटर में क्यों गया वो, बिकॉज वी नो दैट थिएटर में अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं ना, अलग अलग, जिनको अलग अलग प्ले करना होता है, और वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के अटायर करते हैं, आपको मालूम है ये। यहाँ मुंगट लगाते हैं, फिर यहाँ पे मेकअप वेकअप करते हैं, मूछ लगाते हैं, दाढ़ी लगाते हैं। तो उसने सोचा कि समहाउ वो जो है अपने आप को ढक लेगा, इस तरह के अटायर से वो ढक लेगा। फिर यहाँ पे वो चेहरे के ऊपर पहनना आता है ना, मास्क, वो भी होता है ना, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे पहन के अपने आप को ढक लेगा, तो अंदर से वो भले इनविजिबल होगा, बाहर से नॉर्मल आदमी की तरह लगेगा, ऐसा उसके दिमाग में आया। और इसलिए वो कहाँ जाता है, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थियोरिटिकल कंपनी, सॉरी, थिएट्रिकल कंपनी, मतलब थिएटर, थिएटर वाली कंपनी, थिएट्रिकल कंपनी, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, सिर्फ क्लोथ की सर्च में नहीं, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउ हिज शोल्डर, उसके शोल्डर के ऊपर की जो एम्प्टी स्पेस, मतलब कि देखो, यहाँ पर कैप पहनता था वो सिर पे, और यहाँ तक कपड़े आते थे, तो ये स्पेस जो थी ना, वो क्या रह जाती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक एम्प्टी रही थी। तो वहां पे भी उसने जाके कुछ ना कुछ लपेट लूंगा मैं, मांस वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ पे यूज कर लूंगा, तो एकदम परफेक्ट, एकदम वो आदमी की तरह लगेगा बाहर, बराबर। म्यूट, अपने आप को म्यूट कर दो। तो चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। ओके, समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउ हिज शोल्डर्स, शिवरिंग विथ कोल्ड, शिवरिंग मतलब कांपना, ठीक है, विथ कोल्ड, ठंड से कांपना, शिवरिंग विथ कोल्ड, ही हरिड टू ड्रूरी लैंड, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो वहाँ पे एक थिएटर वर्ल्ड था उसका सेंटर में, दैट इज अ ड्रूरी लैंड, वहाँ पे चला गया वो, ठीक है। थिएटर वर्ल्ड मतलब कि वहाँ पे भी एक फिल्म सिटी होगी, उसका सेंटर, दैट इज अ ड्रूरी लैंड, वहाँ पे चला गया, और वहाँ पे जाके उसको ऐसा लगा कि वहाँ पे यदि वो पहुँच जाएगा तो कुछ ना कुछ उसको मिल जाएगा, मास्क वगैरह। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसको शॉप मिल भी गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट अ लिटल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड। आर यू गेटिंग? वो गया ऊपर, और उसने क्या किया, ही केम आउट, थोड़े समय के बाद बाहर आया, ही केम आउट अ लिटल लेटर वियरिंग बैंडेज, अपने चेहरे के ऊपर क्या लगा दिया उसने, पूरा बैंडेज वगैरह लगा दिया, बैंडेज, ठीक है, तो पट्टी, ऐसे पट्टी लगा दी पूरी, ठीक है ना, डेंजर पीस है ना ये, इन इज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, और यहाँ पे डार्क ग्लास पहन ली। आप इमेजिन करो ना, अंदर से इनविजिबल हो गए, और पूरा यहाँ पे बैंडेड लगा दिया है ऐसा करके, और यहाँ पे डार्क ग्लासेस है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ना। और कोई पूछेगा कि यहाँ पे बैंडेड क्यों लगाई है तुमने, तो वो बोल देगा कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ था और पूरा चेहरा मेरा जल गया था, समथिंग कोई भी बहाना दे देगा, इसलिए मैंने पूरे फेस पे बैंडेज लगाई है। और ब्लैक चश्मा इसलिए पहना है कि मेरी आंख भी जल गई थी, तो मुझे शर्म आती है, कोई देख लेगा मेरी आंख को, तो समथिंग लाइक दैट। मतलब कि आइडिया तो अच्छा था उसका ये, नॉट बैड आइडिया। ओके, तो आगे देखो, डार्क ग्लास, फिर फॉल्स नॉस, देखो नाक भी लगा दिया, है ना, नाक, नाक भी चाहिए ना, नाक भी लगा दिया। बिग bushy side whiskers and large head. What is this whiskers? Just 1 minute. Bushy side whisker. ओके, मुछ, ओके, मुछवा लगा दी, मुछवा, ओके, बराबर।
बिल्ली की जो मूंछ होती है ना उसको बोलते हैं विस्कर, ठीक है। और बिग बुशी शाइड विस्कर, मतलब कुछ ऐसा कुछ मूंछ कुछ लगा दी होगी उसने, नीचे उसका फोटो दिया है क्या ऐसा कुछ? यहाँ तो सब निकाल रहा है, देखो बैंडेड निकाल रहा है ये। कैसा लगेगा? नहीं ऐसा आप इमेजिन तो करो, ऐसा बैंडेड निकालो, अंदर अंदर से कुछ ना दिखे आपको, वाह। भूत भूत, भागो 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 भागो। To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind. बराबर। अभी देखो उसको क्या करना था, वो थिएटर से भागना था ना उसको, वो थिएटर से ये सब लगाने के बाद उसको वहां से भागना था। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही कैल्यूसली अटैक्ड, उसने अटैक किया। कैसा अटैक किया? कैल्यूसली, मतलब कि सैडली, बराबर। callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. मतलब कि उसने एक शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया और उसके पास जितने भी मनी थे वो सब लूट ली और वहां से भाग गया। क्योंकि ये अच्छा आदमी नहीं था ना, याद करो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, लॉलेस, नियम तोड़ने में उसको बड़ा ही मजा आता था, बराबर। ओके, आगे देखते हैं। एक आपको याद है आपका नाइन्थ में भी ऐसा एक लेसन था, मॉन्ट मोरेंसी कुत्ता था, पैकिंग पैकिंग करके एक लेसन था, उसमें एक मॉन्ट मोरेंसी करके कुत्ता था। वो भी बड़ा डेंजर था, आपको मालूम होगा शायद, है ना, एकदम डेंजरस कुत्ता था वो, डेंजर भयानक कुत्ता, बराबर। आगे देखते हैं। थोड़े बहुत लोग होते हैं जिसको है ना रूल तोड़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने आप को देख लो, मैंने कितनी बार बोला है कि वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो, फिर भी कई स्टूडेंट नहीं रखते, बिकॉज दे लव टू ब्रेक द रूल। एक अलग ही तरह का मजा आता है, ठीक है। ऐसा ऐसे रखेंगे ऐसा नहीं है, बट ऐसे मतलब सर ने बोला है ना, मतलब रूल बनाया ना सर ने, तो रूल ब्रेक करने में तो सर कितना मजा आता है, रूल तो ब्रेक करने के लिए बनते हैं, तो एक अलग ही तरह का मजा आता है उसमें रूल ब्रेक करने में, बराबर। ओके, तो आगे देखते हैं। eager to get away from crowded London, he took a train टू विलेज ऑफ इपिंग। देखो ये लंदन के बाजू में एक विलेज है, मुझे मालूम है, मैं वहाँ जाकर आया हूँ 10-15 बार, इसलिए मुझे मालूम है। तो वहाँ बाजू में एक विलेज है इपिंग। तो उसने क्या किया, ये इपिंग छोटा सा गांव है ना, तो उसने सोचा कि छोटे से गांव में जाके वो कहीं रहेगा ना तो पुलिस उसको पकड़ पाएगी नहीं। देखा कितना स्मार्ट है। तो eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of the Epping, where he booked a 2 room at a local inn. इन समझते हो ना, होटल, यहाँ पे नहीं कृष्णा इन ऐसा लिखा होगा, आप सुना होगा आप लोगों ने, होटल कृष्णा इन। तो वहां पे जो लोकल होटल थी वहां पे उसने 2 रूम बुक कर दिए, ठीक है, 2 रूम बुक कर दिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन द विंटर was in any case an unusual event। समझ में आया? मतलब कोई भी होटल में किसी स्ट्रेंजर आदमी का अराइवल होना, वो भी कब, विंटर में, वो एक अनयूजुअल इवेंट थी। क्योंकि लोग विंटर से घर के बाहर नहीं निकलते थे, तो एक छोटे से गांव में जो एक छोटा सा होटल है वहां पे कोई जाके रुकेगा, ऐसा तो ये बहुत ही अनयूजुअल चीज हो गई ना ये। एग्री? अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस एट ऑल टंग्स वेगिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी जो जीभ है ना वो ऐसे लटकती हुई छोड़ दी, ऐसा कुछ। अ स्ट्रेंजर, एक अनजाना आदमी, ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस एकदम अनकॉमन था ना, यहाँ पे बैंडेज थी पूरी, फिर यहाँ पे चश्मे थे, उसने क्या किया, अपनी जो जीभ थी ना वो ऐसे लटकती हुई छोड़ दी ऐसे, मतलब यहाँ पे कुछ जीभ लगा दी होगी। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मतलब कि जिसकी इन, ये जो होटल में जा रहा था ना,
उसकी जो जिसकी जमीन थी उसकी वाइफ कौन थी, मिसिस हॉल, और वो वहां पे रिसेप्शनिस्ट बन के बैठी थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जब ये आया ना स्ट्रेंजर, और समझ में आया कि नहीं आया, जैसे कि आप इमेजिन करो, अभी वो स्ट्रेंजर जो था वो होटल पे पहुंच गया, ठीक है, तो मान लो कि ये होटल है, बराबर, और ये होटल में यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट है, और ये रिसेप्शनिस्ट कौन है, ये मिसिस हॉल, जो कि कौन है, जिसकी ये जमीन है ना, लैंडलॉर्ड, उसकी वाइफ है। तो वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर की थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, यहाँ पे लिखा है देखो, तो मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विथ दिस स्ट्रेंजर, मतलब कि ग्रिफिन, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। बराबर, ग्रिफिन जो है वो डेंजर आदमी था भाई, बराबर, उसको जरा भी डिजायर नहीं थी बात करने की। ओके, मतलब कि ग्रिफिन ने जरा भी बात नहीं की उससे। एंड टोल्ड हर, उसको सीधा सीधा बोल दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। बराबर, मतलब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रीजन से आया है वो, डिजायर फॉर द सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब कि लॉनलीनेस, जहाँ पे उसको एकदम शांति मिले, अकेला, ठीक है, दुनिया से दूर, उसके लिए यहाँ पे आया है, आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड। देखो पैसिव है, आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड बाय समवन, बराबर, टू बी डिस्टर्ब, पैसिव में बी आएगा और यहाँ पे बी थ्री आएगा। आई डो नॉट विश, मैं नहीं चाहता हूँ किसी के द्वारा डिस्टर्ब होना, आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बराबर, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। तो ये सारी चीज, ये जो ग्रिफिन था ना, मतलब कि स्ट्रेंजर था ना, उसने उसने किसको बता दी, वो लेडी को बता दी जो कि रिसेप्शन पे बैठी थी। कौन बैठी थी रिसेप्शन पे, ये बैठी थी, कौन, कहाँ गई, मिसिस हॉल, जो कि कौन थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ। तो लैंडलॉर्ड कौन होगा, ऑफ कोर्स यार मिस्टर हॉल ही तो होगा ना, बराबर कि नहीं, ठीक है, मिस्टर हॉल लैंडलॉर्ड, उसकी वाइफ मिसिस हॉल, ठीक है, समझ में आ गया, ओके वेरी गुड, आगे देखते हैं। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, मतलब कि वो लड़की सेटिस्फाई, वो रिसेप्शनिस्ट सेटिस्फाई हो गई कि जो गेस्ट था ना उनका, वो कौन था, एक साइंटिस्ट था, और वो भी क्या था, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब एकदम क्यूरियस, क्यूरियस मतलब वन काइंड ऑफ स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बराबर, नॉट ऑर्डिनरी ना हो ऐसा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। देखो दो चीज, एक तो वो लेडी ने वेरीफाई किया कि ये जो आदमी है ना वो कोई छोटा मोटा नहीं, मतलब कि कोई इसेंट्रिक मतलब कि स्पेशल साइंटिस्ट है। और दूसरा, इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही, मतलब कि उसने क्या किया था, वो लड़की को, वो जो लेडी थी ना यहाँ पे बैठी थी ना रिसेप्शनिस्ट पे, उसको सारे के सारे पैसे एडवांस में दे दिए थे। देखो यहाँ लिखा है, तो मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, बराबर, मतलब देखो ये जो मिसिस हॉल थी ना, वो कैसा, उसका नेचर कैसा था, उसका नेचर था एकदम इरिटेबल टेम्पर, मतलब कि इरिटेबल टेम्पर मतलब कि बार बार किसी को परेशान करने का, ठीक है, ये उसकी हैबिट थी, एक्सक्यूज इज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, बट उसको वो प्रिपेयर टू एक्सक्यूज, मतलब उसको वो कंट्रोल करने के लिए रेडी थी, प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। क्यों, बिकॉज उसको जो पैसे चाहिए थे वो तो उसको मिल गए थे, देखो यहाँ पे एडवांस में मिल गए थे, तो इसलिए मिसिस हॉल ने भी ज्यादा कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे नहीं, तो मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। वो ये जो उसका इरिटेबल टेम्पर था ना, उसको उसने कंट्रोल में रखा, क्योंकि उसको डर लगा यदि मैं इसको, ये आदमी को ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा ना तो यहाँ से भाग जाएगा वो, और मेरे जो एडवांस पैसे मेरे को मिल रहा है ना वो नहीं मिलेंगे, बराबर। बट उसके बाद देखो, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ये तो होना ही था, क्योंकि उसने, ये साइंटिस्ट ने लेडी को, मिसिस हॉल को 1 महीने के पैसे दे दिए एडवांस में, बट अभी मान लो कि 30 दिन खत्म हो गए, तो ये जो लेडी थी मिसिस हॉल, ये तो क्या करेगी, उससे वापस से पैसे मांगेगी ना, बट पैसे तो उसके पास खत्म हो गए थे, किसके पास, ग्रिफिन के पास। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, मतलब नेक्स्ट महीने जब ये मांगने गई ना पैसे कि लाओ भाई एडवांस पैसे लाओ नेक्स्ट महीने के,
तो ग्रिफिन ने क्या बोल दिया, ग्रिफिन ने बोला कि अभी मेरे पास कोई कैश प्रेजेंट नहीं है। ही प्रिटेंड, उसने ऐसा नाटक किया। हाउएवर दैट वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, ऐसा बोला, मतलब कि कभी ना कभी भी चेक आ सकता है भाई, ठीक है, 2-3 दिन में चेक आ जाएगा, ऐसा उसको बोल के, इसको बोल के उल्लू बना दिया मिसिस हॉल को कि मेरे को 2-3 दिन का टाइम दो, 2-3 दिन में चेक आ जाएगा, बराबर, और फिर मैं जो है वो आपके पैसे दे दूंगा, ठीक है, एडवांस पैसे दे दूंगा, ऐसा करके उसको उल्लू बना दिया, बराबर। अभी देखते हैं आगे। शॉर्टली शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अभी यहाँ पे कुछ कहानी में ट्विस्ट आता है, देखो, क्यूरियस एपिसोड अकर्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अ क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन आपको मालूम होता है क्या होता है, जो चर्च में पूजा वगैरह करते हैं ना, चर्च में, उसको बोलते हैं क्लर्जीमैन, बराबर जी। तो दैट इज अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वेर अवोकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी, मतलब उनको कुछ आवाज आई, ठीक है, उनको कुछ आवाज आई। वेर अवोकन मतलब जग जाना, बाय नॉइज इन द स्टडी, मतलब उनको कुछ आवाज आई, किसको, ये क्लर्जीमैन को और उनकी वाइफ को। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, और फिर वो नीचे गए, मतलब हो सकता है कि ये मान लो चर्च, और चर्च के आसपास में कहीं पे ये क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ यहाँ पे रह रहे, ठीक है, मान लो, और यहाँ पे वो जो आदमी है ना ग्रिफिन, वो चर्च में चोरी करने जाता है, मान लो, और फिर उनको, किसको, ये क्लर्जीमैन को और उनकी वाइफ को कुछ आवाज आती है, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरते नीचे जाते हैं ऐसे डाउनस्टेयर। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। मनी, मनी की आवाज नहीं आती ऐसे, आपने कभी देखा है, नोट कट करती नोट की आवाज आती है कुछ, ठीक है, नहीं देखा हो तो देखना, ऐसे इतने पैसे पापा से मांगना थोड़े, और फिर बोलना कि मेरे को आवाज सुनी है नोट की, ठीक है। तो दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, मतलब कुछ आवाज उनको सुनाई दी, ठीक है, नोटों की आवाज सुनाई दी उन लोगों को। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, बराबर, समझना ध्यान से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज मतलब कि क्लर्जीमैन ने कोई भी आवाज नहीं की, एंड विथ पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, ये पोकर एक तरह का गेम होता है ना, ऐसा होता है गेम, बट होगा कुछ हाथ जैसे कुछ आ, उसको मारने के लिए ऐसा कुछ होगा पोकर, आई डोंट नो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ पोकर। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में एकदम जो ये फर्मली उसको पकड़ लिया था पोकर को। द क्लर्जीमैन फ्लंग फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर फोर्सफुली, फ्लंग मतलब एकदम फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली, रिमेंबर इट, फ्लंग मतलब फोर्सफुली, तो फोर्सफुली ओपन द डोर, सरेंडर, और जैसे डोर ओपन किया क्या बोला, जो भी है अपने आप को सरेंडर कर दो, बराबर। अभी आगे देखते हैं। Then then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. समझ में आया कि नहीं आया, मतलब रूम तो खाली था, क्योंकि क्लर्जीमैन को थोड़ी वो आदमी दिखेगा, तो क्लर्जीमैन जो है वो एकदम सरप्राइज में आ गया। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, समझ में आया, ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन ऑल्सो एंड इवन अप इन द चिमनी, सब जगह देख लिया। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहां पर कोई नहीं था, ठीक है, कैसे होगा, और होगा तो भी कैसे दिखेगा, बिकॉज जो जो ग्रिफिन था वो तो गायब था ना यार, वो तो इनविजिबल था। येट
The desk had been opened and the housekeeping money was missing. देखा, जब डेस्क ओपन किया ना तो वहां पे मनी तो मिसिंग ही थे, मतलब कोई ना कोई तो मनी ले गया था, मतलब कोई ना कोई तो वहां पे था। और वो कौन था? ऑफ कोर्स ग्रिफिन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अरे बाप रे, ये क्या है साला, ये तो अजीब चीज हो गई। आवाज सुनी, बाहर से लॉक था, मेरे सामने आवाज आई, जब मैंने डोर खोला तो वहां पे कोई नहीं था और पैसे भी गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये तो थिंग है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उसको बेचारे को बिलीव ही नहीं हुआ, क्लर्जीमैन। ठीक है, तो इसलिए वो पूरा दिन यही चीज बोलता रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है, होता है ऐसा होता है, ठीक है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। इसका मतलब समझते हैं, ये जो सेंटेंस है ना उसका मतलब, ये जो हुआ था ना यहाँ पे, जो हुआ ना वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ही, बट उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग और एक हुई थी। और वो क्या हुई थी मालूम है? मिसिस हॉल का जो फर्नीचर है ना वो हवा में उड़ने लगा था। ठीक है, और किसने उड़ाया था हवा में? ग्रिफिन ने। बट लोग तो ग्रिफिन को देख नहीं पाएंगे, तो क्या लगेगा लोगों को कि इसके अंदर कोई आत्मा बात्मा घुस गई है और कोई आत्मा जो है ना वो ये टेबल को उड़ा रही है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर। मतलब उनके घर में उसके बाद में उसी मॉर्निंग, मतलब उसी मॉर्निंग में, मतलब दोपहर के समय जो हुआ ना वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर अप वेरी अर्ली। मतलब समझ में आया इसका? देखो ये वो इन थी, याद करो इन। ठीक है, तो उसका जो रूम था ना, किसका? ग्रिफिन का रूम। वो देखने के लिए वाइफ और लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ दोनों वहां पे देखने के लिए चले गए सुबह सुबह ही, अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड वेर सरप्राइज टू सी दैट साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और दरवाजा जो था उसका डोर का वो कैसा था? एकदम खुला हुआ था। Usually it was shut and locked, and he was furious if anybody entered his room. वो साइंटिस्ट जो था ना वो एकदम गुस्से हो जाता था यदि कोई उसके रूम में, फ्यूरियस मतलब एकदम गुस्से हो जाना, इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके रूम में आ जाए तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। इसका मतलब ये, एम आई ऑडिबल और नॉट? कीप योर वीडियो। मेरी आवाज आ रही है क्या या नहीं?